उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ोहैब और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आमिर। सर क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो इस वक्त हमारे साथ निसान की 5th जनरेशन 353 मौजूद है, जो 2002 से लेकर 2009 तक प्रोड्यूस हुई और फिर 370Z से सक्सीड हो गई। अब इस 350Z के अंदर वेलसाइड की वर्जन 3 वाइड बॉडी के इंस्टॉल है। इसमें फ़र्क एज ए नुकसान की तरफ नहीं जाता, का वेट मज़ीद कम ही हो जाता है। अब वेलसाइड के बारे में जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2006 में, जब यूनिवर्सल पिक्चर्स ने फास्ट एंड द फ्यूरियस के फ्रेंचाइज से टोक्यो ड्रिफ्ट को रिलीज़ किया। अब उसमें ब्रायन टी gave me the keys to the Z and said, you know, burn as much rubber as you want. That's nonsense. Got in the car, blew my mind how difficult it was. जो डीके का रोल प्ले कर रहे थे, उनके पास निसान की 350Z थी जो वेलसाइड बॉडी किट थी। अब डीके से मुझे याद आया कि आप लोगों को वो ओल्ड फिशरमैन वाला सीन याद है? जो ओल्ड फिशरमैन थे वो रियल लाइफ डीके हैं, उनका नाम Tsuchiya, who's the best in the world. あのカメラに向かって手前から横にしてくるような感じ。 Sent out of their life here. खैर वेलसाइड एक जापानीज आफ्टर मार्केट ऑटोमोटिव कंपनी है जो इनिशियली सस्पेंशन और इंजन ट्यूनिंग पार्ट सेल करा करती थी, लेकिन अब इंटीरियर और एरोडायनामिक की एस्थेटिक एनहांसमेंट के लिए बॉडी पार्ट सेल करा करते हैं। आप लोगों को हान वाली RX-7 याद है? वो भी वेलसाइड से ही परचेज़ की गई थी। खैर उसके बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। टोक्यो ड्रिफ्ट के अंदर जो 350Zs यूज़ हुई वो 2002 मॉडल की थी, जिनके ऊपर हाउस ऑफ कलर का पेंट हुआ था। अब हमारे साथ जो ऑरेंज 350Z है ये वैसे भी इसका कलर कुछ ऑरेंज टाइप का ही था। 2003 मॉडल है। गाड़ी ये 2003, जिसके अंदर VQ35DE इंजन आता है। Dreamer. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the. अब इंजन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। VQ जो है निसान की इंजन की लाइनअप है। 35 जो है वो 3.5 लीटर यानी 3498 सीसी होता है। D स्टैंड्स फॉर ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट और E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन। अब ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होते हैं विद वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग CVT CS जिसको हम बोलते हैं। खैर अब तशवीश की बात यह है कि डीके वाली थी में कौन सा इंजन इंस्टॉल था। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर VQ35DE ही मेंशन किया गया है, कुछ जगहों पे खाली V6 मेंशन है, जबकि क्रेग लिबरमैन ने अपनी एक वीडियो में मेंशन किया है कि इसके अंदर VK35DE इंस्टॉल था। अब थोड़ा सा गूगल सर्च करने के बाद ये पता चला कि VK की सीरीज़ 45DE से स्टार्ट हो रही है, जो कि V8 इंजन होते हैं। एनीवेज हो सकता है ये कोई टाइपिंग एरर हो या कोई और बात हो, ये एक मिस्ट्री है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि इसके अंदर APS का ट्विन टर्बो और मैग्नाफ्लो का एग्जॉस्ट सेटअप इंस्टॉल था। खैर अगर आप लोगों को कंफर्म पता हो कि डीके वाली Z के अंदर कौन सा इंजन था तो प्लीज़ कमेंट में हम लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। Dreamer. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the. You know
व्हाट, टोक्यो ड्रिफ्ट के लिए टोटल 11 350Zs को प्रिपेयर किया गया था, जो सबके सभी वेलसाइड वर्जन 3 वाइड बॉडी किटेड थी, लेकिन सिर्फ 2 हीरो 350Zs थी जिनके अंदर रोल केज इंस्टॉल था, ट्विन टर्बो इंस्टॉल था और नाइट्रॉस की बॉटल थी. With me, me being whatever macho stud I thought I thought it would be easier than, it looked, blah, blah, blah. Oh, I've raced cars before, all this drifting stuff, oh, it's nonsense. अब इनमें से 8 350Zs को जापान से इंपोर्ट किया गया था, जिनमें से 3 जो थी वो यूएसए से ही परचेज हुई थी. Maintain the slide in a donut. It's really an exercise where we're going to practice vision and feeling how sideways we can get the car without spinning out. It's a tough one. Anyways, Orange 350Z के अंदर GT विंग और हुड वेंट्स एस्थेटिक्स के लिए लगे हुए हैं, जो वेलसाइड बॉडी किट का पार्ट नहीं है, जबकि डीके वाली 350Z के अंदर वेलसाइड का ही कार्बन हुड और वेलसाइड का ही विंग लगा हुआ था. Stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase. Life is a... Anyways, अब आप लोगों को बाथ हाउस वाला सीन तो याद ही होगा. はい、お兄ちゃんお兄ちゃん、お金お金。 जब हीरो सुमो रेसलर से पैसे लेने के लिए जाता है. उनका नाम कोनिशिकी है और वो रियल लाइफ हवाईयन सुमो रेसलर हैं. खैर मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग था कि 90% ऑफ द मूवी LA कैलिफोर्निया में शूट हुई और हम सब ये समझ रहे थे कि ये तो जापान है. खैर उसकी एक वजह ये भी थी कि स्टूडियोज़ को जापान में शूट करने के परमिट नहीं मिल रहे थे. Tokyo's a little difficult to film in because they don't give you permit. इवन के स्टूडियो ने एक क्रू मेंबर को हायर किया था जस्टिन लिन की जगह पे अरेस्ट होने के लिए. For me it was exciting because it kind of got me to go back into kind of the indie route, sending the actors out and just shooting a guerrilla style and stuff like that. अब वो क्रू मेंबर या तो ये बाथ हाउस अटेंडेंट हो सकता है और मैं कोनिशिकी ही हूँ जिनको क्रेडिट्स ही नहीं मिले. I'm out of space, I'ma get on my face. I got a taste, well the whole plate finna get laced if we step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. खैर दोनों ही 350Zs के अंदर ब्रेम्बो की ब्रेक्स इंस्टॉल्ड हैं, जबकि डीके वाली 350Z के अंदर गैनाडोर के साइड में SR के लोअरिंग स्प्रिंग सस्पेंशन और निस्मो की LSD इंस्टॉल थी. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. Down and I'ma get it right. Get on sight like. अब बात कर लेते हैं 2003 की, जब नीड फॉर स्पीड ने अंडरग्राउंड 1 को रिलीज़ किया तो उसमें 350Z शोकेस हुई. उसके बाद फिर नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड 2, कार्बन क्रॉस स्ट्रीट, अनलीश्ड, Wanted 2012, Payback और फिर रिसेंटली रिलीज नीड फॉर स्पीड हीट के अंदर 350Z नज़र आई. तो बॉयज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपका 350Z का फेवरेट गेम कौन सा है. एनीवेज अब डीके वाली 350Z में वेलसाइड एंड यू रेसिंग एवोल्यूशन के 19/9 फ्रंट पे और 19/11 के रिम्स रियर पे लगे हुए थे. साथ ही साथ टोयो प्रॉक्सिस के T1R 245 35 ZR 19S फ्रंट पे लगे हुए थे और 285 30 ZR 19S टायर्स रियर पे लगे हुए थे. जबकि ऑरेंज 350Z में 18 इंच के वर्क्स के रिम लगे हुए हैं. साथ ही साथ नीटो NT 555 एक्सट्रीम 275 40 ZR 18W लगे हुए हैं. तो बॉयज़ अब टायर्स को डिकोड करते हैं. 275 टायर्स की विड्थ है इन मिलीमीटर. 40 टायर्स का एस्पेक्ट रेशो या प्रोफाइल होती है, यानी साइड वॉल ऑफ द टायर. अब Z हाई परफॉर्मेंस टायर्स के लिए यूज़ होता है जो अबव स्पीड लिमिट 149 mph यूज़ होते हैं.
R18 से मतलब डायमीटर ऑफ रिम है जो इंचेस में मेजर होता है। अब इस नंबर से मुराद है कि एक टायर मैक्सिमम कितना लोड कैरी कर सकता है। अब 103 से मुराद है 875 kg। अब ये लास्ट कैरेक्टर स्पीड को रिप्रेजेंट करता है कि ये टायर मैक्सिमम कितनी स्पीड के यूज़ हो सकता है। W से मुराद 160 mph है जो 270 किलोमीटर बनते हैं। ऑलराइट बॉयज, तो टोक्यो ड्रिफ्ट के अंदर क्लोजअप शॉट्स के लिए एक्टर्स को रैम्प पे पुल किया गया था, लेकिन स्टंट ड्राइवर्स ने स्टंट्स जो थे वो एक्चुअली परफॉर्म किए। अब मूवी के अंदर 250 गाड़ियाँ यूज़ हुई, जिनमें से 80 गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो गई। खैर, जो डीके वाली जी के अंदर स्पार्को ईवो एल सीट्स और स्पार्को स्टीयरिंग व्हील था, जबकि ऑरेंज वाली 350Z के अंदर मोमो स्टीयरिंग। ऑलराइट बॉयज, तो टोक्यो ड्रिफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल 85 मिलियन US की कॉस्ट आई, जबकि 2015 के अंदर टोयोटा इंडस मोटर्स पाकिस्तान की ऑपरेटिंग इनकम 89 मिलियन US थी। Wait a minute! Who are टोयोटा you? इंडस मोटर्स बीच में कहाँ से आ गया? एनीवे, तो टोक्यो ड्रिफ्ट ने 159 मिलियन US का बिजनेस किया और ये मूवी पूरी फ्रेंचाइज के अंदर वर्स्ट परफॉर्मर रही। अब इसकी वजह ये भी हो सकती है कि मूवी के अंदर पॉल वॉकर और विन डीजल नहीं थे। खैर, आज भी ये बहुत सारे बॉयज़ को मूवी पसंद है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लकीली हीरो 350Z सर्वाइव कर गई और लास्ट टाइम इंग्लैंड के अंदर अप फॉर सेल नज़र आई इन 135,000 US, जो पाकिस्तानी करंट एक्सचेंज रेट के मुताबिक 2 करोड़ 16 लाख समथिंग बनते हैं। अब 350Z पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कम है और ये करंट मार्केट के अंदर यही गाड़ी इतनी ऊपर जा चुकी है कि 5 मिलियन 5 मिलियन को क्रॉस कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। योर बॉय ज़ोहैब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।